अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है बच्चों के अंदर कान के दर्द की वजूहात और उनका इलाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अयूब है। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले 35 साल से ENT प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सर्जरी भी करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बच्चों में कान के दर्द का मोस्ट कॉमन रीज़न या वजह और उनके इलाज। इस सिलसिले में बड़ों में और बच्चों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बच्चों के अंदर जो कान में दर्द की मोस्ट कॉमन वजह होती है व्यूअर्स, वो होती है नाक के पीछे एक वदूद पड़ जाता है जो नॉर्मली 3 साल से लेके 10 साल के बच्चों के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं एडेनॉइड। जब भी एडेनॉइड्स बढ़ेंगे तो उसकी वजह से नाक के पीछे की जगह बच्चों में हो जाती है कम। नाक, कान और गला आपस में मिले हुए हैं। जब भी नाक के पीछे की जगह कम होगी तो उसकी वजह से जो नाक का रेशा है बच्चों का वो निकलने नहीं सकता और वो कान की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कान का दर्द शुरू हो जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। आम तौर पे इसके अंदर जिसके पास भी आप जाएंगे, डॉक्टर जो आपसे कान के दर्द के अलावा पूछेगा वो ये है कि बच्चा रात को सोते हुए मुंह खोल के सोता है या बंद करके सोता है। तो इसकी अलामात में कान के दर्द के अलावा दूसरी अलामत ये होती है कि बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, क्योंकि उसको नाक से सांस नहीं आता और इसी वजह से नाक के पीछे वाली जगह बंद होने की वजह से जो रेशा है वो भी नहीं निकल सकता, वो कानों की तरफ चला जाता है। अब आए आप इसके इलाज की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मरीज को देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। उसके बाद एक एक्सरे होता है जिसको हम कहते हैं एक्सरे एडेनॉइड्स। उसके अंदर हम क्लियर कट ये देख सकते हैं कि जगह तंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है। दूसरा, एग्जामिनेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी कान का पर्दा देख लिया होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, यानी उर्दू ज़बान में कि हल्की है, थोड़ी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, और उसी के हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर खाली हल्की है, माइल्ड है या मॉडरेट है तो उसके अंदर बच्चे को पेन किलर, एंटीबायोटिक और डीकंजेस्टेंट दिया जाता है। अगर उसकी तकलीफ ज़्यादा है तो उसके अंदर आम तौर के ऊपर सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर एडेनॉइड्स को रिमूव किया जाता है। और साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो कान के अंदर ग्रोमेट डाले जाते हैं, जो एक छोटा सा सर्जिकल चीज़ होती है जिससे रेशा बाहर आता रहता है और कान अंदर से सूख जाता है। डियर व्यूअर्स, अगर मज़ीद टॉपिक के बारे में जो डिस्कस किया है आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मरहम के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करता हूँ शाम के अंदर 6 से लेकर 9, जो अवेलेबल हैं टाइमिंग्स मरहम की वेबसाइट पे। थैंक यू वेरी मच।